है। महंगी हर चीज़ यहाँ सिर्फ जहाँ सस्ती है। महंगी हर चीज़ यहाँ सिर्फ जहाँ सस्ती है। रास्ता मेरा तकता होगा पगडंडी का छोर। रास्ता मेरा तकता होगा पगडंडी का छोर। चलो फिर चले गाँव की ओर। हुआ है ये डॉक्टर विनीता कुशवाहा जी के सौजन्य से जो प्रकाशित मीडिया पुस्तक कुमार सिंह बाबू कुमार सिंह महाकाव्य, इस पुस्तक का आज विमोचन हो रहा है। बड़ा सौभाग्य है हम लोग बाकी वतन के नाम। तो सर्वप्रथम आपके सामने विघ्नों के कर्ता गणेश जी की वंदना आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैंने राग मारवा में इसको स्वरबद्ध किया है और इस राग गायन की जो है दिन के तीसरे पहर इस राग को गाया जाता है। तो इसको मैंने स्वरबद्ध राग मारवा में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुबन भवानी के नंदन। गाइए गणपति सिद्धि सदन, गजपदन विनायक। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब धायक। कृपा सिंधु सुंदर सब नायक। गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन। शोभन भवानी के आइए गणपति जगबंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, दाता विद्या बारिद बुद्धि विधाता। विद्या बारिद बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगबंदन। कर जोरे बसहि राम सिय मानस मोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगबंदन,
सुवर्ण भवानी के नंदन शंकर सुवर्ण भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। उनके पश्चात माँ सरस्वती का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए उनकी वंदना प्रस्तुत कर रहे हैं साहित्य दर्पण के महामंत्री श्री सोमपाल। वीणा के मधुरिम तारों से गूंजे जय जयकार हे माँ, गूंजे जय जयकार हे माँ। वीणा के मधुरिम तारों से गूंजे जय जयकार हे माँ, हे माँ। हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी चरण पड़े तेरे विघ्न हारिणी। हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी चरण पड़े तेरे विघ्न हारिणी। तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए, कर दो बेड़ा पार हे माँ, कर दो बेड़ा पार हे माँ। वीणा के मधुरिम तारों से गूंजे जय जयकार हे माँ, गूंजे जय जयकार हे माँ। सात सुरों का ज्ञान तुझे माँ, सात सुरों का ज्ञान तुझे माँ, मुझको भी वरदान तू दे माँ। सात सुरों की भर पिचकारी, सात सुरों की भर पिचकारी, मुझ पर करो बोछार हे माँ, मुझ पर करो बोछार हे माँ। वीणा के मधुरिम तारों से गूंजे जय जयकार हे माँ, गूंजे जय जयकार हे माँ। देने वाली द्वार दया के खोलो देवी, द्वार दया के खोलो देवी, करके कृपा अपार हे माँ, करके कृपा अपार हे माँ। वीणा के मधुरिम तारों से गूंजे जय जयकार हे माँ, गूंजे जय जयकार हे माँ, गूंजे जय जयकार हे माँ। विमोचन का परमादरणीय महाकवि डॉक्टर कुशवाहा जी की नवीनतम कृति हमारे संस्था के महामंत्री सोमपाल जी की नवीनतम कृति पाती वतन के नाम, इन दोनों पुस्तकों का विमोचन होना है। क्रमशः पहले सर्वप्रथम महाकाव्य का विमोचन होगा, उसके पश्चात द्वितीय पुस्तक का विमोचन होगा। मैं मंचासीन सभी आदरणीय महानुभाव से निवेदन करूँगा कि वे कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर पुस्तक हाथ में लेने का कोशिश करें। ताली बजा करके एक बार विमोचन का स्वागत करिए। आज विमोचित हुआ है ये डॉक्टर कनिका कुशवाहा जी के सौजन्य से जो प्रकाशित हुई है पुस्तक कुंवर सिंह महाकाव्य। इस पुस्तक का आज विमोचन हो रहा है, बड़ा सौभाग्य है हम लोग पाती वतन के नाम। धन्यवाद।
बहुत बधाइयाँ। बहुत शुभकामनाएं ऐसी बात ढेर सारी शुभकामनाएं। बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी और अपने पिताजी की जो एक साहित्यिक रूप में यात्रा है उसको भी बताना चाहूँगी। हमारे जो पूज्य पिताजी हैं इनका जन्म बदायूं में हुआ था 3 जनवरी 1931 को, और उस समय जो थे कहना चाहिए कि अपने घर के सबसे छोटे बेटे थे। तो जो सबसे छोटे बेटे होते हैं तो वो लाडले भी होते हैं। अपनी बहन के लाडले थे और बहन जो थी वो कन्नौज में प्रिंसिपल थी। तो वहाँ पर जाकर के बहन जो थी श्रीमती तुलसा देवी हमारे बुआ जी, उनके पास उनकी इंटर तक की शिक्षा हुई। उसके पश्चात जो हमारे पूज्य पिताजी थे इन्होंने स्नातक की परीक्षा 1951 में आगरा यूनिवर्सिटी से पास की। फिर 1953 में बरेली कॉलेज से अंग्रेजी से स्नातकोत्तर किया और मातृभाषा हिंदी से असीम प्रेम था, इसलिए इन्होंने 1964 में पुनः हिंदी की परीक्षा स्नातकोत्तर में प्राप्त की और 1971 में दुर्सा जी आड़ा जीवन और साहित्य इस पर उन्होंने अपना शोध कार्य किया। उनके जो गुरुजी रहे वे डॉक्टर टीकम सिंह जी रहे, जो कि आगरा यूनिवर्सिटी के एक नामी गिरामी निदेशक थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन में बहुत कठिनाइयाँ रही, लेकिन जो साहित्य के प्रति प्रेम था वो उनका इस रूप में दिखने को मिलता है कि ये जो पुस्तक उन्होंने लिखी थी 1977 में लिखी थी, और जिस समय उनकी रचना तात्या टोपे प्रकाशित हुई थी तो उस समय आज़ादी की जो उस समय की पराधीनता वाली जो भाव था वो सब भी उन्होंने देखा है। फिर 47 में आज़ादी मिली तो वो वाला भी समय देखा है। तो इसलिए जो रचनाएं हैं उसमें इस प्रकार का भाव मिलता है कि जैसे जब हम देखते हैं तो उसको हर क्षण जब हम इसको पढ़ेंगे हर खंड को उन्होंने विस्फोट का नाम दिया है। प्रथम विस्फोट, द्वितीय विस्फोट। विस्फोट के नाम से ही ऐसा लगता है कि ना मालूम इसके अंदर क्या लिखा होगा। और इसके बारे में मैं इतना ही कहूँगी कि जब आप पढ़ेंगे तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें इसमें, और यदि संभव हो तो आप मेरे को व्यक्तिगत रूप से भी भेज सकते हैं मेरे मोबाइल में, क्योंकि आगे मुझे एक दूसरी भी उनकी एक महाकाव्य लिखना है, मतलब वो इस पूरा तैयार करना है। नौनिहाल जो गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों के बलिदान पर है, तो मैं इसकी जो भी आपकी सम्मतियाँ होंगी मैं उसको शामिल करूँगी। और इसके बारे में मैं केवल जो मेरे पिताजी ने अपनी रचना के लिए भूमिका में लिखा मैं वही पढ़ना चाहूँगी इसका ना, जिससे मैं अपने अलग से न पढ़ के इसी को पढ़ लेती हूँ। 1657 में स्वतंत्र महावीर जो तात्या टोपे जी थे उनका महाकाव्य में उत्तर प्रदेश सरकार से उन्हें पुरस्कृत किया गया। तब मेरे पिताजी कहते हैं कि लिखने की मेरी उत्कट इच्छा थी। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के महासेनानी और राष्ट्रीय क्रांति के जो अग्रदूत थे बिहार शार्दुल बाबू कुंवर सिंह को छंदों के सुमनों से अर्चना करूं, और समय समय पर लिखते रहे। और जब ये संपूर्ण हुआ तो उनको बहुत संतोष हुआ इस बात का कि चलिए मैंने इसको संपूर्ण कर लिया। इसके बाद मैं थोड़ा सा छोड़ देती हूँ, ज़्यादा लंबा ही हो जाएगा, है ना। इसके बाद साहित्य पर भी पढ़ता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व महान वीरों के विरोचित साहित्यिक कर्म, त्याग, तपस्या और बलिदान को सदैव अपने हृदय में संजोए कविवर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण कुशवाहा ने उस समय की विषम परिस्थितियों को देखा जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था और समझा, जिसके फलस्वरूप इस महाकाव्य की रचना हुई। नायक प्रधान इस महाकाव्य में कवि ने बिहार के वृद्ध वीर कुंवर सिंह के वीरता को सुंदर ढंग से पंक्तिबद्ध वर्णन किया है। कहीं कहीं प्रयाण गीत भी देखने को मिलते हैं। यह वीर काव्य परिपाटी की रचनाओं की एक अपनी अलग शैली होती है, जिसमें कि प्रयाण गीत भी बीच बीच में देखने को हमें मिलते हैं। इन पंक्तियों में महाकाव्य के जो नायक हैं वीर कुंवर सिंह के वृद्ध होने पर भी युवाओं के समान उनके शारीरिक गठन, वीरोचित गुणों के कुछ उन्होंने भाव प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें मैं कुछ पंक्तियों में बताना चाहूँगी। वीर कुंवर युवकों से अधिक गठीला था, फुर्तीला, चमकीला और कटीला था, साहस का पुतला था, वेग नदोसा था, जंग भी जहरीला और जोशीला था। शांत रस के साथ साथ कहीं कहीं श्रृंगार रस भी देखने को मिलता है। इस महाकाव्य की शैली प्रभावमयी है। रस, अलंकार, प्रवृत्ति, छंद, भाषा और शैली की दृष्टि से वीर काव्य परिपाटी की समस्त विशेषताओं को अपने में समेटे हुए है। भाषा, महाकाव्य की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, तत्सम शब्दावली सहज और ग्राह्य है। अब
मैं थोड़ा सा ये बताऊंगी कि किस कारण मैं इसको छपवा नहीं पाई थी। मेरी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं थी, कुछ मेरा व्यक्तिगत ऐसा वो था कि मैं इसमें समय नहीं दे पाई। अब जैसे भी मुझे इसकी पांडुलिपि मिली तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य था कि पिता के रूप में तो थे ही, हो सकता है इस पुस्तक के रूप में मैं गुरु के रूप में, उनको गुरु दक्षिणा के रूप में ये पुस्तक उनको समर्पित कर रही हूँ। हमें संध्या के अवसर पर आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर कुशवाहा जी, सम्मानित मंचासीन अतिथिगण, आज के कार्यक्रम में उपस्थित काशीपुर शहर के सभी बुद्धिजीवी वर्ग के यह सम्मानित अतिथिगण और हमारे पत्रकार बंधु, आप सबका इस काव्य संध्या पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में मेरी भागीदारी को मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ और आज क्योंकि स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण कुशवाहा जी का जन्म दिवस भी आज शायद है, 3 तारीख को है, 3 तारीख को इस अवसर पर ये काव्य संध्या का रखा है। मैं अपने जीवन में अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मुझे गुरु के रूप में आदरणीय स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण कुशवाहा जी से एक शिष्य के रूप में ये मेरे जीवन के बहुत सुंदर, और मैं इसको पूरी ईमानदारी से बता रही हूँ आप सबके सामने, मेरे जीवन के, विद्यार्थी जीवन के बहुत अस्मरणीय वो क्षण थे जब मैंने गुरु जी के पास, और आज से 36 साल पुरानी ये बात बता रही हूँ मैं, जब मैंने गुरु जी के पास इंग्लिश भाषा की शिक्षा ग्रहण की, जो स्वयं हिंदी भाषा के प्रेमी होने के साथ साथ स्वयं हिंदी भाषा के इतने बड़े कवि, और उसके बाद जिस तरीके से और जितने ओजपूर्ण तरीके से मैं आपको हूबहू जो मैं महसूस करती थी वही मैं आपको बता रही हूँ, जितने ओजपूर्ण तरीके के साथ, ओजपूर्ण शब्दों के साथ सर को सुनना, सर को समझना और उस माहौल में सर से शिक्षा लेना, मैं इस बात को निसंकोच कह सकती हूँ कि आगामी आने वाले मेरे जो विद्यार्थी जीवन के कुछ वर्ष थे, ग्रेजुएशन के, बीएससी के, उनकी जो मेरी आधारशिला रखी वो उन 2 सालों में रखी। 89 और 90 में जब मैंने सर से शिक्षा ग्रहण की, हम लोग हिंदी मीडियम के छात्र रहे हैं, लेकिन सर ने मुझे जिस तरीके से इंग्लिश को पढ़ाया और मैंने पूरे जीवन में उन 2 वर्षों में जितने दिल से इंग्लिश को पढ़ा, उसके बाद मुझे बीएससी करना, जो एक हिंदी मीडियम के छात्र के लिए बहुत मुश्किल चीज़ है, टोटल इंग्लिश मीडियम में बहुत मोटी मोटी किताबों को पढ़ना और एक सब्जेक्ट की कई किताबों को पढ़ना, तो सर से शिक्षा लेने के बाद थोड़ा बहुत मेरा भी कमांड भाषा पे बहुत अच्छा हो गया था और मेरे आने वाले 3 वर्ष उस समय बीएससी के बहुत डॉक्टर साहब सुगमता से वो कटे, और वही मेरे जो ग्रेजुएशन के 3 वर्ष थे, आगामी जीवन की नींव रखने वाले वर्ष थे वो, जिसपे भविष्य तय होता है। बहुत सुगमता से मैंने वो छात्र जीवन में अपने शिक्षा को पूर्ण किया। आज तक उनके पढ़ाए हुए शब्द शायद कोई दिन ऐसा जाता होगा जो मैं कहीं चर्चा ना करती हूँ, और मैं और जो इस पीढ़ी के भी जो बच्चे हैं उनको बताती हूँ कि जो शिक्षा शायद हमने ग्रहण कर ली, उस स्तर की शिक्षा अगर हमारे बच्चे आगे भी ग्रहण कर सके तो निश्चित तौर पर माता पिता के साथ साथ उन बच्चों का भी सौभाग्य होगा। मैं तो कम से कम उन सौभाग्यशाली बच्चों में, छात्रों में रहूँ जो मैंने कुशवाहा जी जैसे व्यक्तित्व से उन 2 सालों में जो शिक्षा ग्रहण की है, और पूरे जीवन में इस बात के लिए हमेशा आभारी भी रहूँगी कुशवाहा परिवार जी की, और जिस तरीके से पुनीता कुशवाहा जी ने उनके महाकाव्य को संकलित किया है, एकत्रित किया है, और आज जिसका लोकार्पण भी होने जा रहा है, मैं पूरे कुशवाहा परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं भी देती हूँ। और कहीं ना कहीं हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि जो कुशवाहा परिवार की लेगेसी है, जो कुशवाहा जी बखूबी जिसको लेकर चल रही है पुनीता जी, उसमें हमारी भी भागीदारी बहुत ईमानदारी से होनी चाहिए। समय आ गया था, उस समय उनको ऐसा लगा कि मेरा काम अधूरा रह गया, तो मुझे पुनर्जीवन लेकर के कुछ कार्य को करना है। अवघड़ दानिश के समते भी राणा सगा, नयनों में आंसू भर के एक यही वर था मांगा, हार गया रण में से इसका तनिषा भी जीतने को रख पाया आजाद नहीं, मुझे स्वर्ग नहीं चाहा है
इसी देश में मिले जन, आजादी में चढ़ू दीक्षा, निभ जाए इस भांति धर्म। प्रकट हुए भोले शिव शंकर, नव प्रकाश द्रुत छाया था, इच्छा के अनुरूप शंभु ने सांगा सेवर पाया था। 57 के प्रवीर तुम कुंवर सिंह बन जाओगे, आजादी के आरा सुनकर अपना धर्म निभाओगे। भुजा दाहिनी भेंट करोगे, भू पर यश फैलाओगे, राष्ट्र क्रांति के अग्रदूत बन आजादी घर लाओगे। देकर के वरदान हो गए शिव तो अंतर ध्यान, देश वीर राणा सांगा ने इधर तज दिए प्राण, इधर तज अभी जो विमोचित हुआ है महाकाव्य में विस्तार से हम लोग बताया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना महान कार्य उपस्थित किया। आदरणीय मित्रों, अब मैं सोमपाल जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे भी अपनी पुस्तक के विषय में कुछ बताएं, पर मेरा आग्रह ये है कि संक्षेप में अपनी बात रखें। उन्हें एक बार नमन। और पुस्तक प्रकाशित कराने का मेरा उद्देश्य तो पहले से था, लेकिन मेरे पास रचनाएं बहुत ज़्यादा नहीं थी। जब से मैं साहित्य दर्पण से जुड़ा तो साहित्य किसी भी पुस्तक को प्रकाशित करना या लिखना किसी ना किसी का सहयोग होता है, उसमें भी प्रेरणा होती है, कहीं ना कहीं से हमें प्रेरणा मिलती है, तभी हम उस काम को कर पाते हैं। तो जैसे हमारे कैलाश चंद्र यादव जी हैं, विमल जी हैं, चंचल जी हैं, उनकी इतनी सारी किताबें हर साल, कैलाश जी की तो हर साल या साल भर में 2-2 किताबें आ जाती हैं। तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी अपना एक संकलन बना लूँ, ताकि वो सदैव एक पुस्तक के रूप में जो मेरी रचनाएं हैं वो खो ना जाए, जीवित रहें और लोगों तक पहुँचे। क्योंकि मैं प्रारंभ से ही समाज पर रचनाएं लिखता रहा हूँ, देश पर रचनाएं लिखी हैं, समाज में जो त्रुटियाँ जो कमियाँ पाई जाती हैं, दिखाई देती हैं हमें जगह जगह पर, उन पर मैं रचना लिखता था। तो उसी हिसाब से मेरी एक कविता है पाती वतन के नाम, जिसको मैं आज यहाँ प्रस्तुत भी करूँगा। उसी कविता के नाम पर मैंने मेरी जो पुस्तक है पाती वतन के नाम ये प्रकाशित करवाई। गाँव की ओर पनघट रास्ता देखता होगा, जागती होगी भोर, चलो फिर चले गाँव की ओर, चलो फिर चले गाँव की ओर। अमराई में बोलती होगी कोयली काली, खेतों में लहराई होगी फिर गेहूं की बाली, सरसों के खेतों में भंवरे गुनगुन करते होंगे, नदी किनारे पंछी मिलकर कलरव करते होंगे। रास्ता मेरा तकता होगा पगडंडी का छोर, रास्ता मेरा तकता होगा पगडंडी का छोर, चलो फिर चले गाँव की ओर। विद्यालय जाते होंगे थैला लटकाए बच्चे, समझाते होंगे बन के रहना अच्छे, कुछ पढ़ते होंगे कुछ करते होंगे नकल किसी की, कभी कभी लड़ जाते होंगे बातें लेकर कल की, मिलके फिर भी खेलते होंगे खेल सिपाही चोर, चलो फिर चले गाँव की ओर, चलो फिर चले गाँव की ओर। ब्रह्म देवता के मंदिर पर मेला लगता होगा, सावन में शिव मंदिर पर जल अब भी चढ़ता होगा, शाम सवेरे आरती होती होगी श्याम सुंदर की, त्योहारों पर बढ़ जाती शोभा घर और आंगन की, नाम सुनाई देता होगा राम राम चहुओर, चलो फिर चले गाँव की ओर, चलो फिर गाँव की ओर। अपनी माता जी को याद करता है कि ओसारे में बैठ के अम्मा सोचा करती होगी, कैसा हूँ परदेश में मैं मेरी चिंता करती होगी, लौट के जब परदेसी आते होंगे अपने घर को, याद के आंसू गीला कर देते होंगे आंचल को, उसका मौन हृदय में मेरे करता रहता शोर, उसका मौन हृदय में मेरे
करता रहता शोर, चलो फिर चले गांव की ओर, चलो फिर। चरागाह के संगी साथी अपनी याद दिलाएं, आज है चलना आम तोड़ने कहकर मुझे बुलाएं। कोई शिकायत करे अगर तो करना नया बहाना, याद करूं जब वो पल नाचे मेरे मन का मोर, याद करूं जब वो पल नाचे मेरे मन का मोर, चलो फिर चले गांव की ओर, चलो फिर चले गांव की ओर। और अंतिम पंक्ति पढ़ता हूँ कि शहर में आकर सच कहता हूँ मन नहीं लगता मेरा, चार दीवारी के इस घर में कब तक करूँ बसेरा। छोड़ा गांव शहर को आया मैं लेकर कुछ सपने, बंजारा बनकर घूमूं पर मिलते नहीं हैं अपने। याद गांव की खींचे मुझको ज्यों पतंग को डोर, याद गांव की खींचे मुझको ज्यों पतंग को डोर, चलो फिर चले गांव की ओर, चलो फिर चले गांव की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद। सोचते हो वो आप नहीं हो, और जो आप नहीं हो वो आप सोचते हो, तो पूरा सिद्धांत ही है। तो ये क्योंकि गुरु जी राममय हो गए, तो ये राम जी का संगीत है। पहले राम राम कहते थे, होती थी तो चाहे दूर होता था लेकिन अपनेपन का एहसास होता था। तो ये उसी जीवन एक धारा है, इसको उलझाओ तो उलझ जाता है और सुलझाओ तो सुलझ जाता है। जीवन एक धारा है, इसे उलझाओ तो उलझता है, सुलझाओ तो सुलझता है। इसमें गांठ लगाओ तो लगती है और गांठ खोलो तो खुलती है। इससे पतंग उड़ाओ तो उड़ती है, कितनी हाइट पर पहुँच जाइए, और तेज लड़ाओ तो लड़ती है। मगर ध्यान रहे, ये डोर हमेशा ऊपर वाले के हाथ होती है, ये डोर हमेशा ऊपर वाले पर स्वर्गीय डॉक्टर कुशवाहा जी की रचनाओं को हम लोगों को जानने का, पहचानने का, पढ़ने का अवसर मिलता है। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित उत्तराखंड की जानी मानी शख्सियत अलकापाल जी, सम्मानित पत्रकार बंधु, साथियों, आप सब बुद्धिमान लोग हैं। आपके सामने अगर मैं कुछ बोलूँगा तो मेरा सौभाग्य है कि मैं डॉक्टर कुशवाहा जी का स्टूडेंट रहा हूँ उदराज इंटर कॉलेज में। डॉक्टर साहब, बहुत कम लोग होते हैं जो अंग्रेजी के शिक्षक होते हैं और हिंदी में इतना प्रखंड उनका कमांड होता है। डॉक्टर कुशवाहा जी उसी व्यक्तित्व के स्वामी थे। जब हम क्लास में पढ़ते थे तो हमें लगता था कुशवाहा जी हमें अंग्रेजी में पढ़ाएंगे, बीच में हिंदी की ऐसी कोटेशन देते थे कि लोग, हम बच्चे लोग उस वक्त आश्चर्यचकित हो जाते थे कि इंग्लिश का इतना अच्छा टीचर कोई हिंदी इतनी शुद्ध हिंदी में बता सकता है। हमारे देश में शाम के 4 बजे बाद तुलसी का पत्ता तोड़ना भी पाप माना जाता है। एक पेड़ के पत्ते को तोड़ना भी पाप माना जाता है। लेकिन आज हमारे जो मानवीय मूल्य हैं, जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो जीवन मूल्य इस तरह तार हो गए कि हम लाशों के ढेर को उतर आए हैं। ये इजाजत कौन दे रहा है हमें? और मैं नीला ड्रामा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कुछ हास्य और व्यंग्य में है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अच्छा हुआ सुबह का भूला शाम लौट आया, अच्छा हुआ सुबह का भूला शाम लौट आया, इतना भय दहशत डरा सहमा हुआ देखा नहीं होगा आपने, जितना नीले ड्रम वाली घटना ने कर दिया पुरुष को। यह कैसा जुगाड़ है कटघरे में मानवीय मूल्य हैं, संवेदना शून्य तार तार होते चरित्र, खोखले दिखावे
अपनों के ही खून में मेहंदी लगाने को आज इंसान क्यों लाचार है। देसी इलाज धर्म के सामने साइंस तो दूर, अणु परमाणु भी बेकार है। हथेली से फिसलती रेत सी पीड़ा, दर्द, आंसू, आह क्यों दूर हो रहे हैं। गाजर मूली सी कटी जिंदगी इतनी सस्ती हो रही है। अफेयर, चक्कर, बॉयफ्रेंड जैसे क्रूर रिश्तों के सामने भारतीय परिवार व्यवस्था घुटने टेक रही है। ये सोशल मीडिया, सिनेमा पर परोसी जाने वाली अर्धनग्न निर्लज तस्वीरें क्या जता रही हैं। हमारी परिवार व्यवस्था को तोड़कर हमें, आपको, हमारे बच्चों को सास बहू, पति पत्नी के रिश्तों को भटकाने की व्यवस्था की जा रही है। हम क्या सीख रहे हैं? क्या हम भूल रहे हैं? अंधानुकरण और विशिष्ट सिनेमा के दौर पर हम किससे छूट रहे हैं? जिन हाथों में पोथियां, खून में संस्कार होते थे, वही हाथ तलवार लेकर खूंखार हो रहे हैं। अपने ही मूल्य अस्मिता को बेच नग्न बेजुबान हो रहे हैं। मुझे लगता है हम कुछ न कुछ भूल रहे हैं। वर्चुअल और आभासी जीवन की ताक में अपने और अपनों से बस तार हो रहे हैं। क्यों तेरी मुझे याद आ गई, मुझे याद आ गई। दिल पर तुझे आज बुलाता मैं रह गया। करता था तुझसे प्यार, मनाता मैं रह गया। दिल की लगी तुझे दिखाता मैं रह गया। आंधी में ही दिया जलाता मैं रह गया। फिर जाने क्यों तेरी मुझे याद आ गई, मुझे याद आ गई। अगली पंक्तियां नहीं करता। तूने वफा का यार ये अच्छा सिला दिया। बरसों की साधना को पल में भुला दिया। दिल से लगा के तूने ठुकरा मुझे दिया। आशिक के दिल का तूने खिलौना बना दिया। फिर जाने क्यों तेरी मुझे याद आ गई, मुझे याद आ गई। और देखिए अगली पंक्तियां। जीता रहा हूँ मैं अब तक सभी के ही लिए। सहता रहा हूँ गम अब तक सभी के ही लिए। है पल दो पल का वास्ता हमदम सभी के ही लिए। के सूखा गुंचा प्यार का हमदम सदा के ही लिए। फिर जाने क्यों तेरी मुझे याद आ गई, मुझे याद आ गई। चुन चुन के लाया मैं मोती हजारों प्यार के बिछाए हूँ अब तक तुम्हारी राह में। ना आए दिन वो प्यार के, ना आए दिन बहार के, ना आए तुम मेरे वास्ते, ना आए दिन इकरार के। फिर जाने क्यों तेरी मुझे याद आ गई, मुझे याद आ गई। फिर जाने क्यों तेरी मुझे याद आ गई, मुझे याद आ गई। धन्यवाद। वो नहीं बजाता जिसके दिल में गम होता है,
और तालियां वही बजाता है जिसकी बाजुओं में दम होता है। तो दिखाइए, तालियां बजाइए। तालिया वो भी बजाता है जिसकी जेब में रम होता है। गमख्वार है कम आज के दौर में, गमख्वार है कम और दानिशमंदों के तलबगार है कम। दानिशमंदों के तलबगार है कम आज के दौर में, गमख्वार है कम। इल्मो ईमान है कहाँ, क्वेश्चन मार्क है, आंसर भी है। इल्मो ईमान है कहाँ, मौका परस्ती है। जब तक मौका नहीं मिलता तब तक इल्म और ईमान कायम है। इल्म ईमान है कहाँ, मौका परस्ती है। महंगी हर चीज़ यहाँ सिर्फ जान सस्ती है। महंगी हर चीज़ यहाँ सिर्फ जान सस्ती है। और गुनाहगार बहुत हैं, वफादार हैं कम। गुनाहगार बहुत हैं, वफादार हैं कम आज के दौर में, गमख्वार है कम। जुल्मो सितम की जहाँ में एक बाढ़ सी आई है। जुल्मो सितम की जहाँ में एक बाढ़ सी आई है। शर्मो हया की जगह आँखों में बेहयाई है। और रिश्तेदार बहुत हैं, रिश्तेदार बहुत हैं, मददगार आज के दौर में, गमख्वार है कम तलबगार। रोग विशेषज्ञ ने अपने अस्पताल के ऊपर लिख रखी थी 2 पंक्तियाँ, वो सुना रहा हूँ। खोल लेते दिल अगर हंस बोल के यारों के साथ, खोल लेते दिल अगर हंस बोल के यारों के साथ, तो हमें खोलना न पड़ता आज औजारों के साथ। मैंने चिंतन किया है, प्रेम, हास्य और दृष्टि। एक लड़की थी जिसे कोई हाल जीवन जीना है। सबसे पहला नंबर है प्रेम का, सबसे पहला नंबर है प्रेम का, दूसरा नंबर है हास्य का और तीसरा नंबर है दृष्टि। कैसी दृष्टि आपकी? तो इस पर मैंने लिखा है, देखिए प्रेम लोगों ने प्रेम क्या चीज़ है, प्रेम क्या चीज़ है, उस पर लिखा है प्रेम ही जीवन प्रेम मरण है और प्रेम मन भावना, इसके कारण सारा जग है, प्रेम एक है साधना। प्रेम की परिभाषा। दूसरा जो हास्य जो है, यदि मनुष्य अपने जीवन में हास्य को उतार ले, प्रतिदिन हंसना शुरू करे,
तो जो रक्त की जो धमनियाँ हैं वो आपको जो है स्वस्थ रखेंगी। और तीसरा नंबर जो सबसे ज़्यादा जो शरीर पर असर करता है वो है दृष्टि। तो उस पर मैंने लिखा है दूजों की कमियां कम देखो। लोग जो है दूसरे की चर्चा हमें करते रहते हैं, वो ऐसा वो ऐसा। दूजों की कमियां कम देखो, कुछ अपने पर भी गौर करो। कमियां तो सबके अंदर ना, व्यर्थ में तुम यूं शोर करो। तो वैसा दिखे जो अपनी दृष्टि होगी, जैसा बीज बोओगे तुम वैसी ही सृष्टि होगी। जो आपके मन में विचार जैसे बन जाएंगे वो सृष्टि आपकी वैसी है। ये तीन बड़ा जीवन में महत्व है। दूसरों की बुराई भलाई छोड़ करके अपने बारे में चिंतन करो, मनन करो, आसन करो, निधिध्यासन करो, स्वस्थ रहो। देखिए अभी मैं प्राइमरी स्कूल में गया एक दिन, अभी 2-4 दिन पहले, तो मास्टर साहब ऐसे बैठे थे सिर पर हाथ रखे, तो उसमें एक व्यंग्य लिखा हुआ है, ताज़ा व्यंग्य। एक पत्रकार पहुंच गए प्राइमरी स्कूल, मेज कुर्सियों पर जमी हुई थी धूल, एक कुर्सी पर अध्यापक सिर पकड़े बैठे थे, जैसे किसी से अभी अभी लड़कर बैठे थे। पत्रकार ने पूछा, ऐसे क्यों बैठे हैं आप, ऐसे क्यों बैठे हैं आप? उन्होंने कहा, ये नौकरी करना हमको हो गया बड़ा भारी पाप। तो अध्यापक बोले, तो बड़ा भारी पाप। पत्रकार बोले, हमें परेशानी तो बताइए, अरे हुआ क्या है जरा समझाइए। तो अध्यापक बोले, बच्चों को दाल चावल रोटी सब्जी का चार्ट बनाया है। बच्चों को दाल चावल रोटी सब्जी का चार्ट बनाया है और प्रति बालक के हिसाब से सरकार ने 7 यानी 7 रुपया हमें भिजवाया है। यह योजना शिक्षा और गरीबी, देखिए यह योजना शिक्षा और गरीबी दोनों का मजाक उड़ाएगी। इस भोजन के चक्कर में आधी तनख्वाह हमारी भी खा जाएगी। यथार्थ नहीं। अब एक देखिए, कभी कभी अपने जीवन का बता रहा हूँ। एक बार अलीगढ़ गया मैं, आपने अपने लोगों में तो कविता सुनी यहाँ से की। मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में गया, सब बहुत से दाढ़ी वाले बोले, क्या लिखते हो? जो संचालन कर रहे थे, क्या लिखते हो? मैंने कहा, हाथ से लिखते हैं। बोले किसी भी चीज़ पे? मैंने किसी भी चीज़ पे। बोले विषय दे? मैंने कहा विषय दीजिए। उन्होंने कहा कि बोलिए 3 मिनट के अंदर बोलिए। मैंने कहा बोलो। बोले खुदा है। हमने एकदम दिमाग घुमाया, सरस्वती को याद किया, हमने कहा बोला, इधर भी खुदा है उधर भी खुदा है, इधर भी खुदा है उधर भी खुदा है, नीचे भी खुदा है ऊपर भी खुदा है, और जहाँ ना खुदा है वहाँ मैं खोद दूँगा। तो होता है, शादी से पहले हर पुरुष सर्वांग होता है, अर्धांगिनी के आने पर अर्धांग होता है। आधा हो जाता है। अर्धांगिनी के आने पर अर्धांग हो जाता है, और कुछ दिनों के बाद जब बच्चे बड़े हुए तो तन मन दोनों से पुरुष विकलांग होता है। एक युवक देने गया इंटरव्यू, ऑफिस के बाहर लगी हुई थी क्यों। ऑफिसर ने युवक से बोला, ये सामने 2 है ना कुर्सी? युवक ने ध्यान से देखा, नहीं साहब कुर्सी 1 है। ऑफिसर बोले, ध्यान से देखो कुर्सी 2 है। युवक ने कहा, नहीं साहब कुर्सी 1 है। ऑफिसर बोले, अरे जब आज तुम इतनी छोटी सी बात नहीं मान सकते हमारी, तो नौकरी कैसे चलेगी तुम्हारी? अरे आज इतनी छोटी सी बात नहीं मान सकते हमारी, तो नौकरी कैसे चलेगी तुम्हारी? और रही बात नौकरी की, तुम्हारी ज़िंदगी में नौकरी कभी नहीं लग पाएगी, लगेगी बाद में, पहले छूट जाएगी। अब एक देखिए, ये बहजोई में मैंने पढ़ा था, ऐसा बहुत चल रहा है। अच्छे खासे कपड़े फाड़ के पहन लेते,
देखिए होगा आपने बाजार में, तो मैंने इस पर लिखा था फैशन की आड़ कर लोगन को झाड़ कर, अलग कर देखिए, फैशन की आड़ कर लोगन को झाड़ कर, लाज को पछाड़ कर बने ये कुमारी है। और लाल लाल गालन में काले काले बालन में प्यार जिमी लालन में अंदर से खारी है। अंग बने नंग संग लोगन से जंग करे, काम धाम नाम या के सब में खुमारी है। आज की सती नारी पति की लगाम खींचे, काज ताज राज लाज या को सरकारी है। यानी कि सत्यता देखिए आप, अगला व्यंग्य देखिए,